जो भी ये वीडियो देख रहा है वो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करे। ये वाकया इस दिन का है जब हम सब फैमिली के साथ एक फार्म हाउस गए थे। मौसम खुशगवार था और माहौल में एक अजीब सी ताजगी महसूस हो रही थी। जैसे ही हम वहां पहुंचे, सबके चेहरों पर खुशी साफ नजर आ रही थी। बच्चों की खुशी अलग ही थी, क्योंकि उन्हें खुली जगह, स्विमिंग पूल और खेलने का मौका मिल रहा था। मैंने भी ज्यादा देर ज़ाया न की और कपड़े तब्दील करके शॉर्ट्स पहन लिए। बाहर निकला तो देखा कि सब लोग आहिस्ता आहिस्ता स्विमिंग पूल की तरफ जा रहे हैं। मैं भी उनके साथ हो लिया और पानी में उतर गया। ठंडा पानी जिस्म से टकराया तो एक लम्हे के लिए झुर्झुरी सी आई, लेकिन फिर बहुत अच्छा महसूस होने लगा। मामू की दोनों बेटियां और खाला की एक बेटी भी पूल में आ चुकी थी। वो सब हंसी मजाक में मसरूफ थी और एक दूसरे पर पानी उछाल रही थी। कुछ ही देर में बाकी कजन्स भी आ गए और पूरा पूल कहकहों से गूंजने लगा। हर कोई अपनी दुनिया में मगन था। हम सब स्विमिंग कर रहे थे, कभी एक दूसरे के साथ रेस लगाते, कभी पानी में छुपने की कोशिश करते और कभी एक दूसरे को छेड़ते। ये सब एक मासूम तफरीह का हिस्सा था जिसमें किसी किस्म की संजीदगी नहीं थी, सिर्फ खुशी और हंसी थी। मैं एक तरफ खड़ा होकर सबको देख रहा था। मुझे ये सब कुछ थोड़ा नया लग रहा था, क्योंकि मैं ज्यादातर वक्त अपनी पढ़ाई और मसरूफियात में लगा रहता था। इस तरह फैमिली के साथ खुलकर वक्त गुजारने का मौका कम ही मिला था। कुछ देर बाद मामू भी पूल के दरमियान में आ गए और सबके साथ हंसी मजाक करने लगे। वो बच्चों को तैरना सिखाने के बहाने उनके साथ खेल रहे थे। उनका अंदाज दोस्ताना था और बच्चे भी उनके साथ बहुत खुश थे। दूसरी तरफ से आवाज आई कि बाकी लोग भी आ रहे हैं। थोड़ी देर बाद मामी, खाला, उम्मी और मेरी बहनें भी कपड़े तब्दील करके पूल के पास आ गईं। उन्होंने भी हल्के फुल्के अंदाज में पानी में कदम रखा और सबके साथ शामिल हो गईं। अब पूल में काफी रश हो चुका था। हर तरफ पानी के छींटे उड़ रहे थे और कहकहों की आवाजें गूंज रही थीं। कोई किसी पर पानी फेंक रहा था, कोई तैरने की कोशिश कर रहा था और कोई बस किनारे पर खड़ा होकर सबको देख रहा था। मैं आहिस्ता आहिस्ता पूल के दरमियान की तरफ गया जहां उम्मी और खाला खड़ी थी। अचानक किसी बच्चे ने शरारत में धक्का दिया और खाला जरा पीछे की तरफ लड़खड़ा गई। मैंने फौरन आगे बढ़कर उन्हें संभाल लिया। वो मुस्कुरा दें और माहौल फिर से हंसी में बदल गया। ये सब कुछ मेरे लिए नया तजर्बा था। मैंने पहले कभी फैमिली को इस तरह खुलकर एंजॉय करते नहीं देखा था। घर में सब लोग आमतौर पर संजीदा और मसरूफ नजर आते थे, लेकिन यहाँ सब एक दूसरे के साथ बहुत खुश और बेतकल्लुफ थे। कुछ देर बाद सब थकने लगे। मामू ने आवाज दी कि अब काफी स्विमिंग हो गई है, खाना भी आने वाला है, सब बाहर आ जाएं। एक एक करके सब लोग पूल से बाहर निकलने लगे। हम सब ने तौलिए लिए, खुद को खुश्क किया और फिर अपने अपने कमरों की तरफ चले गए ताकि कपड़े तब्दील कर सकी। मैंने भी कपड़े तब्दील किए और बाहर आ गया। जब मैं बड़े कमरे में पहुंचा तो देखा कि दस्तरखान लग चुका था। मामू ने खास तौर पर बिरयानी मंगवाई थी और उसकी खुशबू पूरे कमरे में फैली हुई थी। सब लोग आहिस्ता आहिस्ता जमा हो गए और हम सब ने मिलकर खाना खाया। खाने के दौरान भी हंसी मजाक जारी रहा और हर कोई दिन भर की बातें कर रहा था। खाने के बाद सबने फैसला किया कि कुछ देर आराम किया जाए। बड़े लोग कमरों में जाकर लेट गए, जबकि हम बच्चे बाहर निकल आए।
किसी ने क्रिकेट खेलने का कहा और हम सब मैदान की तरफ चल पड़े। क्रिकेट खेलते हुए वक्त का पता ही नहीं चला। कुछ बच्चे दौड़ रहे थे, कुछ बैटिंग कर रहे थे और कुछ सिर्फ तमाशाई बने हुए थे। हर कोई अपनी अपनी खुशी में मगन था। इसी दौरान मेरी नज़र फार्म हाउस के पिछले हिस्से की तरफ गई, जहां 2 बच्चे जा रहे थे। मुझे तजस्सुस हुआ कि वो वहां क्यों जा रहे हैं। मैं कुछ देर उन्हें देखता रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता उनके पीछे चल पड़ा। वो जगह थोड़ी सुनसान थी और वहां पुराने सामान के कमरे बने हुए थे। मैंने दूर से देखा कि वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे। मुझे महसूस हुआ कि शायद वो कोई राज की बात कर रहे हैं। कि मैंने करीब जाकर आवाज दी तो वो चौंक गए। उन्होंने मुझे देखा और थोड़ा घबरा गए। मैंने हंसते हुए कहा कि घबराने की कोई बात नहीं, मैं तो बस देखने आया था कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। उन्होंने बताया कि वो बस खेलते खेलते यहाँ आ गए थे। मैंने उन्हें कहा कि सब लोग बाहर खेल रहे हैं, तुम भी चलो वापस चलते हैं। वो मान गए और हम सब वापस मैदान की तरफ आ गए। जब हम वापस पहुंचे तो बाकी सब अब भी खेल में मसरूफ थे। किसी को हमारी गैर मौजूदगी का खास एहसास नहीं हुआ था। हम भी दोबारा खेल में शामिल हो गए। शाम होने लगी तो मौसम और भी खूबसूरत हो गया। हल्की हल्की हवा चल रही थी और सूरज गुरूब होने लगा था। इस मंजर ने पूरे दिन को और भी यादगार बना दिया। इस दिन ने मुझे एक नई सोच दी। मैंने महसूस किया कि जिंदगी सिर्फ मसरूफियात और जिम्मेदारियों का नाम नहीं, बल्कि कभी कभार अपने प्यारों के साथ वक्त गुजारना भी बहुत ज़रूरी होता है। घर में हम अक्सर एक दूसरे से दूर रहते हैं, हर कोई अपनी दुनिया में मसरूफ होता है, लेकिन ऐसे लम्हात हमें एक दूसरे के करीब ले आते हैं। ये दिन मेरे लिए सिर्फ एक तफरीही दिन नहीं था, बल्कि एक यादगार तजुर्बा था, जिसने मुझे ये सिखाया कि खुशी छोटी छोटी चीज़ों में भी मिल सकती है, बस इसे महसूस करने की ज़रूरत होती है।